नमस्कार दोस्तों मैं आज भारत के नौजवानों से, बीजेपी के समर्थकों से और यहाँ तक कि आरएसएस से एक सवाल करना चाहता हूँ कि जो आप सारा दिन राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, स्वाभिमान इसका राग अलापते रहते हो, क्या आपको भारत अमेरिका के बीच जो डील हुई है उसको पढ़कर गुस्सा नहीं आया? भारत अमेरिका की जो डील हुई है उसमें बकायदा एक शर्त लिखी हुई है कि हम जो ये भारत के साथ डील हुई है इसकी समीक्षा भी करेंगे और इस पर निगरानी भी रखेंगे। और उसके लिए 3 मंत्रियों की टीम बनाई गई है, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री, अमेरिकी गृह मंत्री और अमेरिकी वाणिज्य मंत्री शामिल हो गए। अमेरिका कौन होता है जो हमारे देश के ऊपर निगरानी रखेगा? क्या हम दोबारा से गुलामी की तरफ नहीं जा रहे? अंग्रेज भी तो ऐसे ही आए थे, उन्होंने व्यापार को अपने हाथों में लिया। क्या अब ये व्यापार अमेरिका के हाथों में नहीं दे रहे? अब ये हो सकता है कि या तो आपने डील पढ़ी ही नहीं, और अगर पढ़ी है और आपका खून नहीं खोला तो समझ लो आप खत्म हो चुके हो, आप अंधभक्ति के गर्त में जा चुके हो। आपका राष्ट्रवाद, आपकी देशभक्ति बिल्कुल नकली है। मोदी जी जो स्वदेशी का नारा लगाते थे और आप गली गली, बाजार बाजार, हर दुकान पर घूमे कि स्वदेशी सामान खरीदो, लेकिन अब अमेरिका का 500 बिलियन डॉलर का माल हमें खरीदना पड़ेगा। तो कहाँ गया स्वदेशी? क्यों घूमे थे सड़कों सड़कों पर? क्यों झंडे उठाए फिरते थे आप बीजेपी के कि स्वदेशी अपनाओ? हर दुकान के ऊपर आप आए हो कि आप स्वदेशी सामान बेचो, ये करो वो करो। अब कहाँ गई वो स्वदेशी? अब सारा अमेरिका का माल आएगा इंडिया में बिकने के लिए। पहले ही चाइना का माल बिक रहा है, अब बकाया माल जो आएगा वो अमेरिका का होगा। तो हमारे देश के जो कारोबारी है, जो हमारे देश के उद्योग है, उनका क्या होगा? क्या आपको नहीं लगता कि हम 190 सालों तक जो अंग्रेजों से लड़े हैं वो कुर्बानी सभी मिट्टी में मिल गई? चलो हम मान लेते हैं कि तुम ही अंग्रेजों से लड़े थे, जैसा कि मोहन भागवत जी ने आज कहा कि सावरकर को भारत रत्न सम्मान देना चाहिए, इससे भारत रत्न की भी शोभा बढ़ेगी, जो भारत रत्न का सम्मान है उसका भी आदर बढ़ेगा। चलो मान लेते हैं आजादी की लड़ाई ना कांग्रेस ने लड़ी, ना महात्मा गांधी ने लड़ी, ना नेहरू जी ने लड़ी, ना पटेल ने लड़ी, ना भगत सिंह शहीद हुए, तुम ही ने सारी लड़ाई लड़ी है। सावरकर ने, गोडसे ने, गोलवलकर ने, चलो मान लेते हैं हम कि सारी लड़ाई संघ ने ही लड़ी है। तो अब अमेरिका वाले अंग्रेजों के सामने फिर क्यों गुलाम बन रहे हो? अगर तुम सच में राष्ट्रभक्त हो, सच में देशभक्त हो, तो इस डील का विरोध करना होगा, नहीं तो तुम्हारी राष्ट्रभक्ति, तुम्हारी देशभक्ति सब नकली है। उस डील में बकायदा मेंशन किया गया है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता हुआ पकड़ा गया तो हम उस पर उल्टे फिर 25% टैक्स लगा देंगे। अरे रूस हमारा पारंपरिक दोस्त है, उसने हमारी बहुत ही कई लड़ाइयों में हमारा साथ दिया है, मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। जब अमेरिका हमें गेहूं देने से मना कर दिया था, अमेरिका ने हमें सड़ी हुई गेहूं भेजी थी, यहाँ तक कि उसने कहा था कि मैं भारत को गेहूं नहीं दूंगा चाहे मुझे समुद्र में फेंकनी पड़े। तो अब क्या हो गया? अब रूस से इतना दूर क्यों जा रहे हैं हम? रूस से तेल खरीदने में हमारे देश को कम से कम 50,000 करोड़ का सालाना फायदा हो रहा था, और अब वही तेल हमें अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदना पड़ेगा। मतलब देश को 50,000 करोड़ सालाना का नुकसान होगा। अब अगर यही पैसा आपको कहें कि किसानों को दे दो, तब तुम्हें लगता है कि अर्थव्यवस्था पे बोझ पड़ेगा, लेकिन नहीं, अमेरिका को दे दोगे आप, अब बोझ नहीं पड़ेगा। रूस हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। जैसे ये गठबंधन बना रहा है ना, रूस, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, मतलब हमको चारों तरफ से घेरा जा रहा है। और ऐसे में हम रूस का अगर साथ छोड़कर अमेरिका की तरफ चले गए, अमेरिका की कोई तसल्ली नहीं है, वो कब हमें धोखा दे जाए। ऐसा वो कर चुका है और कर भी रहा है, ये धोखा ही है देश के साथ। और इससे बड़ा क्या धोखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री का कम से कम 70 बार तो वो अपमान कर चुका है। अमेरिका निगरानी की तो ऐसे बात कर रहा है जैसे हम अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, सीरिया हो, ईरान के लिए भी ऐसा कहता है कि मैं निगरानी रखूंगा। क्या हम बिल्कुल उनसे भी नीचे आ गए हैं कि हम उनकी निगरानी में व्यापार करेंगे? हम किससे सामान खरीदेंगे?
ये तो हमारा देश का अधिकार है कि हम किससे माल खरीदें, किस टैक्स पे खरीदें, किस टैक्स पर हम बाहर भेजें। तो ये अमेरिका की गुलामी क्यों स्वीकार की जा रही है? क्या आपका ज़मीर मर चुका है? और जिस डील पर वाहवाही लूटी जा रही है ना, अगर उसको आप ध्यान से पढ़ोगे, जो हमारे ऊपर 3% टैरिफ लगता था वो अब 18% लगेगा। 50 से 18 नहीं हुआ, ये 50 तो अभी हुआ था रूस से तेल खरीदने के लिए। वैसे तो पिछली सरकारों में 3 ही था, लेकिन उन्होंने 18 कर दिया है। और आप जैसे को बुद्धू बना दिया है, या आप जानबूझकर बुद्धू बन रहे हो और ये अफवाह उड़ा रहे हो कि 50 से 18 आ गया। अरे 3 से 18 गया है। और जो हम अमेरिकी सामान पर 30 से 40% तक टैक्स लगाते थे वो 0 हो गया है। वो तुम नहीं बताओगे। मतलब जो हमारा बाजार है वो अमेरिका के हवाले कर दिया गया है कि मालिक ये बाजार सारा आपका है, आप सारा सामान आप ही बेचो। हमारे उद्योगपति चाहे जाए भाड़ में, हमारे किसान चाहे जाए भाड़ में। मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है कि आप जो ये डील हुई है इसको ध्यान से पढ़ें और फिर देखें कि ये हमारे देश के लिए हानिकारक है या फायदेमंद है। और मोदी जी ने तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया है। कभी पठानकोट में आईएसआई को बुलाते हैं जांच करने के लिए, जो धमाके के लिए खुद जिम्मेदार होती है उसी से जांच करवाते हैं। अब अमेरिका को बोल दिया कि आप हमारे व्यापार की निगरानी करो, हमारे ऊपर निगरानी रखो। और ये सब क्यों हो रहा है? इसके सिर्फ 2 कारण हैं। नंबर 1, मोदी जी का एप्स्टीन फाइल में नाम आना। उनके नाम से जो ईमेल लीक हुआ है, क्या पता उससे आगे भी कुछ हो उनके पास। नंबर 2, अडानी का भ्रष्टाचार और अमेरिका द्वारा उसके सम्मन जारी करना। सिर्फ इन 2 कारणों की वजह से देश को गिरवी रखा जा रहा है। क्या 150 करोड़ आदमियों की जिंदगी को सिर्फ 2 आदमियों के लिए कुर्बान कर देना सही है? आरएसएस और बीजेपी अगर देशभक्त है तो ये प्रधानमंत्री को बदले, सरकार तुम्हारी रखो आप। लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री लेके आओ कि जिसके ऊपर अमेरिका दबाव ना डाल सके और हमारा देश गुलामी की तरफ ना जाए। नमस्कार।